पिछले भाग में हमने अमेज़न जंगल के अंदर पाई जाने वाली रहस्यमय चीजों के बारे में आपको बताया था। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं अमेज़न जंगल के अंदर पाई जाने वाली और भी रहस्यमय चीजों के बारे में। कैनिबलिज्म। अमेज़न जंगल बहुत ही घना है, जबकि यहाँ दुनिया की सबसे लंबी और गहरी नदी भी बहती है। ऐसे में शायद ही किसी को पता होगा कि अमेज़न नदी के आसपास कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं जो जानवरों के अलावा इंसान का मांस भी खा जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस तरह के जनजातीय समूह को कैनिबलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आदिवासी समुदाय के लोग आम दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं, जिनके इलाके में प्रवेश करने का सीधा मतलब मौत को गले लगाना होता है। अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जीव जंतुओं का मांस खाकर जीवित रहते हैं, जबकि उनका रहन सहन और पहनावा भी बिल्कुल अलग होता है। इन्हें इंसान और जानवर के मांस में कोई खास फर्क नहीं लगता है, बल्कि यह इंसान के मांस को बहुत ही स्वाद के साथ खा जाते हैं। दरअसल अमेज़न के जंगल में रहने वाले कैनिबलिज्म को शायद ये पता ही नहीं है कि इस दुनिया में मनुष्यों का भी अस्तित्व है। ऐसे में जब कोई इंसान इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो वह लोग उसे अपना दुश्मन या हमलावर समझकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद कैनिबलिज्म के लोग उस मृतक के शव को फेंकने के बजाय उसे कच्चा या पकाकर ही खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें नरभक्षी भी कहा जाता है। वहीं इन आदिवासी समुदाय में जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है। इसके बाद उसके शव की राख को इकट्ठा करके पानी में मिलाकर एक सूप तैयार किया जाता है और उस सूप को मृतक के परिवार वालों को पीना होता है, ताकि मृतक की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहे। यही वजह है कि अमेज़न जंगल के कुछ इलाकों में इंसान की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उन इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोगों के कबीले मौजूद हैं। द मिस्टीरियस रूपेन। अमेज़न के जंगल में ऐसे बहुत से जीव निवास करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अमेज़न के जंगल में द मिस्टीरियस रूपेन के निवास करने की बात सामने आती है, जो एक प्राचीन जीव है। इस जीव का जिक्र पौराणिक कथाओं में मिलता है, जो आसमान में उड़ने वाला एक जीव है। इस जीव के पंख काफी लंबे होते हैं, जिसके पास लंबी चोंच और पंजे होते हैं। द मिस्टीरियस रूपेन अपने भोजन में मछली को खाना बहुत पसंद करता है, जिसकी तलाश में यह नदियों और तालाबों के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देता है। हालांकि आज के युग में द मिस्टीरियस रूपेन को आसमान में उड़ते हुए देख पाना बहुत ही दुर्लभ घटना है। न्यू गिनी में द मिस्टीरियस रूपेन को लेकर कई प्रकार की लोक और पौराणिक कथाएं मशहूर हैं, जिसके अस्तित्व को लेकर वहां के स्थानीय लोग यकीन भी करते हैं। न्यू गिनी के जंगलों में द मिस्टीरियस रूपेन को खोजने का प्रयास काफी बार किया जा चुका है। हालांकि अब तक इस जीव की मौजूदगी को लेकर कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग पाए हैं। आइस एज आर्ट इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न का जंगल रहस्यों से भरा हुआ है, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों को कुछ बहुत ही विचित्र चीजें भी प्राप्त हुई हैं। इन्हीं विचित्र चीजों में से एक है आइस एज आर्ट, जो अमेज़न जंगल में मौजूद एक विशालकाय चट्टान पर बनी हुई है। यह विशालकाय चट्टान लगभग 8 मील के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसका रंग सफेद है और उसके ऊपर प्राचीन काल के रहस्यमय चित्र और डिजाइन बने हुए हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस आइस एज आर्ट पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि यह चट्टान 12,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगल में मौजूद इस आइस एज आर्ट को सबसे बड़ी रॉक पेंटिंग के रूप में दर्ज किया है, जिसमें प्राचीन समय के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों और जानकारी को चित्रों के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो इस रॉक पेंटिंग को उन इंसानों द्वारा बनाया गया है जो सालों पहले जंगल में निवास करते थे। ऐसे में उन्होंने अपने जीवन और अनुभव के हिसाब से पत्थर पर चित्रों को उकेर दिया था, जिसमें उस दौर के विशालकाय जीवों, पत्थर के हथियारों और इंसानी बस्ती से जुड़ी चीजों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस रॉक पेंटिंग में इंसान को नाचते गाते हुए भी देखा जा सकता है, जो विशेष प्रकार के मास्क भी पहना करते थे। आपको बता दें कि आइस एज आर्ट से जुड़ी इस चट्टान को ब्रिटिश खोजकर्ता जोस आइरेटी ने ढूंढा था, जो वर्तमान में अमेज़न जंगल का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन चुका है। इस चट्टान के पास बैठकर पर्यटक तस्वीरें क्लिक करवाते हैं, जबकि आर्ट में रुचि रखने वाले लोग इस रॉक पेंटिंग को घंटों तक निहारते रहते हैं। वैसे तो यह आइस एज आर्ट पिछले 12,000 सालों से अमेज़न के जंगल में मौजूद थी, लेकिन इसका अस्तित्व इंसानों के सामने काफी देर के बाद सामने आया है। क्रिप्टिड ओरेंग मॉवर। वैसे तो साइंस की नजर में क्रिप्टिड ओरेंग मॉवर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यह ऐसे जीव होते हैं जिनकी धरती पर मौजूदगी को लेकर स्पष्ट सबूत नहीं मिलते हैं। लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में कई बार इस तरह के क्रिप्टिड ओरेंग मॉवर्स को देखने का दावा किया गया है, जिनकी कुछ धुंधली तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के लिए इस तरह के रहस्यमय जीव का अस्तित्व बिल्कुल यति की तरह है, जिसके होने के बहुत सारे दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनके अस्तित्व को लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जिन लोगों ने
क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स को अपनी आंखों से देखा है या फिर उसके ऊपर यकीन करते हैं, उनका ये कहना है कि यह जीव काफी सालों से अमेज़न के घने जंगलों में घूम रहा है। इस जीव की शारीरिक बनावट इंसान की तरह है, जो पैरों पर चलता है, लेकिन उसके शरीर पर भालू की तरह लंबे और घने फर मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जब इंसानों की अमेज़न के जंगलों तक पहुंच नहीं थी, तब इस तरह का रहस्यमय जीव कई बार बाहर घूमते फिरते देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे जंगल में इंसानों का आना जाना शुरू हुआ, क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स को छिपने की जरूरत महसूस होने लगी। यह रहस्यमय जीव सिर्फ भोजन की तलाश में ही जंगल में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देता है, जबकि यह अपना ज्यादातर वक्त घने जंगल में छिपते हुए बिता देता है। साल 1990 से 2005 के बीच अमेज़न जंगल और वहां मौजूद नदी के आसपास क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स को देखे जाने का दावा किया गया था, जिसके बाद जीव विज्ञानियों की टीम ने जंगल में रिसर्च वर्क शुरू किया था। इस दौरान वैज्ञानिकों को अमेज़न जंगल में विशाल आकार के पैरों के निशान दिखाई दिए थे, जिन्हें देखकर ये साफ पता चला था कि वह 2 पैरों पर चलने वाले किसी जीव के निशान हैं। ऐसे में साल 2006 में मलेशिया सरकार ने क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, जिसकी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमय जीव को खोज लिया है। हालांकि कुछ दिनों बाद मलेशिया सरकार ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स के अस्तित्व की गुत्थी एक बार फिर सुलझते सुलझते फिर से उलझ गई थी। लेकिन इस रहस्यमयी प्रजाति के अस्तित्व पर यकीन करने वाले लोगों का कहना है कि एक न एक दिन यह जीव दुनिया के सामने जरूर आएगा, क्योंकि अमेज़न के घने जंगलों में इंसानों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से क्रिप्टिड ओरेंग मोवर्स के रहने के ठिकानों पर बुरा असर पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।